नमस्कार साथियों, हम लोग पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे छठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में आपको सामाजिक धार्मिक आंदोलन देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको देखने को मिलेगा बौद्ध धर्म, जैन धर्म, फिर या ब्राह्मण धर्म के अंदर अगर हम बात करें तो आपको भागवत धर्म देखने को मिलता है और शैव धर्म और शाक्त धर्म देखने को मिल जाता है। तो हम बात करें अगर जैन धर्म की, तो कहा जाता है कि जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें आप देखेंगे 23वें जो तीर्थंकर थे उनका नाम पार्श्वनाथ था, और जबकि 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए। ठीक है, तो याद रखना है। और नेक्स्ट अगर हम महावीर स्वामी की बात करें तो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, ये तो आपको पता ही चल गया। और यथार्थ रूप में जैन धर्म का जो वास्तविक तीर्थंकर होने का श्रेय महावीर स्वामी को ही दिया जाता है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि महावीर स्वामी के टाइम पीरियड में ही आप देखेंगे तो जैन धर्म में जो सुधार हो गया या फिर जैन धर्म का इतना व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार हुआ, तो वो महावीर स्वामी के ही टाइम पीरियड में हुआ। यही वजह है कि महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक तीर्थंकर या वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, अब जैन परंपरा के अनुसार महावीर स्वामी का जन्म वज्जी संघ की राजधानी वैशाली में होता है, जो आज का अगर आप देखेंगे तो बिहार का बसाड़ वाला क्षेत्र है, उत्तरी बिहार का बसाड़ क्षेत्र में देखने को मिल जाता है। और कहा जाता है कि जो इनके पिता थे वो जात्रिक कुल के सरदार हुआ करते थे, तो ये वजह है। और अगर पूछा जाए तो इनका जो जन्म हुआ था तो वैशाली के निकट आप देखते हैं तो कुंड ग्राम देखने को मिलता है, तो कुंड ग्राम में ही इनके पिता जात्रिक कुल के सरदार हुआ करते थे। और इनके पिता का नाम जो था सिद्धार्थ था, और ये क्षत्रिय कुल से संबंधित थे। और इनकी माता का नाम त्रिशला था, जो लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। और महावीर स्वामी का जो प्रारंभिक नाम आपको देखने को मिलता है वो वर्धमान था, और वर्धमान का आरंभिक जीवन सुख सुविधाओं से संपन्न था। इसका रीजन क्या था? क्योंकि इनके पिता जब एक कुल के सरदार हुआ करते थे, सोचिए कि जब है ना वो आप देखेंगे तो वैशाली का जो कुंड ग्राम है वहां का ये सरदार थे, तो जाहिर सी बात है जब सरदार का पुत्र होंगे तो इन्हें सुख सुविधाओं से तो कोई कमी होने वाली नहीं है। और बड़ा होने पे कहा जाता है कि महावीर जो स्वामी थे इनका विवाह यशोदा नामक राजकन्या से हुआ। वहीं आप देखते हैं जो गौतम बुद्ध थे उनकी बीवी का नाम यशोधरा था, और यहाँ पे आप देखेंगे तो महावीर स्वामी की जो बीवी का नाम यशोदा था। ठीक है, इतना याद रखना है। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो एक चीज और आपको देखने को मिलता है, जब इनका विवाह हो गया तो इनको एक पुत्री की प्राप्ति हुई थी, और उस पुत्री का विवाह जमाली से हुआ था। ठीक है, और जमाली इनके प्रारंभिक शिष्य थे। और कहा जाता है कि महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेके सांसारिक जीवन छोड़ के महावीर ने निर्ग्रंथ भिक्षु का जीवन जीना प्रारंभ किया और तपस्या करने लगे। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जाम्भिक ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पे साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती। ज्ञान मतलब कैवल्य बोला गया, इसी कारण इन्हें कैवलिन कहा गया। ठीक है, कैवलिन कहा गया क्यों? क्योंकि इन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई। कैवल्य मतलब ज्ञान होता है। आप सभी इंद्रियों पर विजय है ना, अगर देखा जाए तो महावीर स्वामी ने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली थी, जिसके कारण इन्हें जिन कहा गया। ठीक है, तो जिन कहा गया क्यों? क्योंकि इन्होंने अपनी इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर ली थी, और जिन का मतलब भी होता है विजेता। और इनके अनुयायी इसी वजह से जो इन्हें फॉलो करते हैं उन्हें जैन कहा गया। अब रीजन आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इन्होंने अपनी इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर ली थी इसलिए ये जिन कहलाए, और जिनका मतलब विजेता होता है। यही वजह कि जो इनको फॉलो करने वाले लोग थे उन्हें जैन कहा गया। अपनी साधना में अडिग रहने तथा पराक्रम दिखाने के कारण इन्हें महावीर भी कहा गया। तो मतलब जो अपनी साधना को लेकर इन्होंने 12 वर्ष की जो कठोर तपस्या की थी, तो ये दिखाता है कि अपने उस विचार को लेकर कितना अडिग थे, और पराक्रम तो दिखाए क्योंकि 12 वर्ष इतना आसान नहीं होता। यही वजह है कि इन्हें महावीर के नाम से संबोधित किया गया। कौशल, मिथिला, चंपा, मगध आदि महाजनपदों में महावीर ने जैन धर्म का प्रचार किया। 30 वर्षों तक इन्होंने पूरा का पूरा अपना जीवन का लगा दिया कौशल, मिथिला, चंपा, मगध आदि क्षेत्रों में जैन धर्म को प्रचार के लिए। मतलब जिन्होंने जो भी ज्ञान की प्राप्ति की उसके बारे में समाज को बताया, अपने आसपास के महाजनपदों में अपने विचारों को फैलाया। और कहा जाता है कि 72 वर्ष की अवस्था में लगभग
68 ईसा पूर्व में, तो 468 बीसी में आप देखते हैं तो महावीर स्वामी का जो है निधन हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। और इनकी मृत्यु जहाँ होती है तो राजगीर के निकट आप देखते हैं तो पावा में, पावा जो कि मल्लों का क्षेत्र हुआ करता था, तो मल्लों के क्षेत्र में इनकी मृत्यु हो जाती है। और जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाओं की बात करें साथियों, तो जैन धर्म में आपको 5 व्रत आपको देखने को मिल जाते हैं, तो जिसे फॉलो करना चाहिए, जैन धर्म के अनुसार सभी को फॉलो करना चाहिए। और पहला क्या था? अहिंसा। अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करना चाहिए। तो देखिए, अहिंसा को महावीर स्वामी ने प्रमोट किया, और अहिंसा को आप देखते हैं तो गौतम बुद्ध ने भी प्रमोट किया। तब इसका रीजन क्यों? क्योंकि देखिए उस समय आप देखेंगे प्राचीन भारत की परिस्थितियां, जब आप देखते हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, तो उस समय साम्राज्य विस्तार बहुत तेजी से फैल रहा था। महाजनपद बन रहे थे, बड़े बड़े महाजनपद, जो आप 16 महाजनपद, फिर उसके बाद 4 शक्तिशाली महाजनपद। अब इसके पीछे जब ये इतने बड़े बड़े महाजनपद बन रहे हैं, तो उस समय युद्ध, लड़ाइयां, खून खराबा बहुत ज्यादा होता था। यही वजह है कि महावीर स्वामी हो गए, गौतम बुद्ध हो गए, सभी ने कहा कि आप हिंसा नहीं करेंगे। हिंसा मतलब लड़ाई नहीं करेंगे, किसी को मारेंगे नहीं, ये सारी चीजों को उन्होंने बहुत व्यापक स्तर पे फैलाया। तो अहिंसा पहला हो गया। दूसरा आस्तेय बोला गया। तो आस्तेय मतलब चोरी नहीं करना। देखिए, अगर आपको सभ्य समाज बनाना है तो इस तरीके की एक्टिविटी पे रोक लगाना बहुत जरूरी था। तो चोरी नहीं करना, इस चीज को भी बताया गया। क्योंकि देखिए उस समय क्या होता था, बहुत सारी चीजें आप देख रहे थे, सामाजिक स्तर पे बहुत बदलाव हो रहा था, एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक स्तर पे इतने ज्यादा बदलाव हो रहे थे। अब इकोनॉमी प्रोटेक्ट करना है तो जाहिर सी बात है समाज में सभ्य लोगों का होना जरूरी है। और सभ्य तब होंगे जब पूरे समाज में सदाचार का एक पाठ जाएगा। तो वो चीज क्या थी? आस्तेय लाया गया कि चोरी नहीं करनी चाहिए। ठीक है। फिर आया ब्रह्मचर्य, इंद्रियों को वश में करना। ठीक है। और एक चीज और आपको ऐड करने को मिला, सत्य यहाँ पे देखने को मिला कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, मतलब आप सत्य बोलिए। और नेक्स्ट आप अपरिग्रह देखते हैं, तो संपत्ति अर्जित नहीं करनी चाहिए। क्योंकि उस समय आप देखेंगे इनके टाइम पीरियड में आप देखेंगे तो लोग क्या करते थे, वेल्थ का, धन का संचय करना शुरू कर दिए थे। तो इन्होंने कहा कि नहीं, संपत्ति अर्जित नहीं करनी चाहिए। आप संपत्ति आप नॉर्मली वो करिए कि आपका अपना जीवन चल रहा है, सारी चीजें सही चलनी चाहिए, समाज सुचारू रूप से चलता रहे। ठीक है। तो ये जैन धर्म की शिक्षाएं थी। यही आप देखेंगे तो लगभग गौतम बुद्ध, बौद्ध धर्म में भी आपको कुछ सिमिलरिटीज देखने को मिल जाती हैं। तो जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में आपको सिमिलरिटीज देखने को मिलती हैं। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो इन 5 व्रतों में ऊपर के जो 4 व्रत आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें आप देखेंगे तो अहिंसा हो गया, सत्य हो गया, आस्तेय हो गया, अपरिग्रह हो गए। ये 4 आपको व्रत पार्श्वनाथ ने ही दिए थे। तो पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थंकर थे, उन्होंने ही बताया था। जबकि जो 5वां व्रत है ब्रह्मचर्य, से महावीर स्वामी ने जोड़ा था। जैन धर्म में अहिंसा तथा प्राणियों पर दया को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। महावीर ने अपने अनुयायियों को वस्त्र त्याग देने का आदेश दिया, जिससे जीवन में अत्यधिक संयम आए। जैन धर्म में आप देखेंगे तो वर्ण व्यवस्था को मान्यता दी गई है, तथा पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पे ही उच्च या निम्न कुल में जन्म का आधार बताया गया। मतलब आप पहले जन्म में कैसा कर्म किए थे, तो उसी के आधार पे आपको ये यहाँ पे उच्च वर्ण और निम्न वर्ण के आधार पे आपको जन्म मिल जाता है। ठीक है। तो ये महावीर स्वामी ने उस आधार पे बताया था। महावीर स्वामी के अनुसार यदि शुद्ध और अच्छे व्यवहार वाला व्यक्ति निम्न कुल में पैदा हुआ है तो वह मोक्ष पा सकता है। इस धर्म में सांसारिकता से मुक्ति पाने के उपाय बताए गए हैं। जैन धर्म में आप देखते हैं तो त्रिरत्नों की चर्चा आपको देखने को मिल जाती है, जिसमें सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण की बात की गई है। सांसारिक बंधनों से छुटकारा तथा मोक्ष पाने के लिए किसी कर्मकांड या अनुष्ठान की जगह जैन धर्म में त्रिरत्नों का पालन करने को कहा गया है। जैन धर्म में अहिंसा के कारण युद्ध एवं कृषि कार्य दोनों वर्जित हैं, क्योंकि इन दोनों कार्यों में जीव हिंसा होती है। तो याद रखिएगा, तो जैन धर्म में एक चीज बताएगी कि अहिंसा जो था, कि अहिंसा पे इतना ज्यादा फोकस किया गया कि इन्होंने कहा कि युद्ध तो चलो ठीक है,
यहाँ तक आप कृषि कार्य भी नहीं कर सकते हो। कृषि कार्य से भी क्या होता है, जीव मारे जाते हैं। तो ये खास बात है। मतलब युद्ध में लोग मारे ही जाते हैं, लेकिन कृषि में भी आप देखेंगे तो यहाँ पे कहा गया कि न तो आप युद्ध कर सकते हैं, ना तो आप कृषि कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों कार्यों में जीव हिंसा होती है।